मैं जोधपुर आज दो विशेष कारण से आया हूं। एक प्रथम विशेष कारण है कि पिछले दिनों गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भूंगरा में एक बड़ी त्रासदी हुई। बहुत ही हृदय विदारक भी है और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। पिछली विजिट के दौरान भी मैं अस्पताल गया, मरीजों से मिला, उनके परिजनों से मिला, अस्पताल के प्रशासन से भी बातचीत की और उनसे उनके उपचार की जानकारी भी ली और कुल मिलाकर अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं संतोषजनक थी। लेकिन क्योंकि एक इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी कि जिसकी पूर्ति बहुत ही असंभव है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि इस संवेदना में उनके साथ हैं। जिनका यथायोग्य जैसा सहयोग हो सकता है वो तत्पर भी हैं, क्राउड फंडिंग के लिए भी प्रयासरत हैं। और मैंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भी दी है और ये कहा भी है कि इसके बारे में केंद्र की सरकार, हमारे जिम्मेवार लोग आर्थिक तौर पर या किसी भी तौर पर इसको संबल प्रदान करने के लिए कोई पहल वो करें। दूसरा कारण है, मैं अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, 1 दिसंबर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आगाज किया था। आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सरकार 17 दिसंबर को 12 दिन का जश्न मनाएगी। कांग्रेस के लिए जश्न हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए ये मातम है। दूसरी तरफ जो हालात राजस्थान में बने, उसके कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा अक्सर होती है। राजस्थान सब जानते हैं कि दुनिया का शांतिपूर्ण प्रदेश है और देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान इसलिए आते हैं कि यहाँ की शांति, यहाँ की सहूलियत, यहाँ का अतिथि भाव, यहाँ का सद्भाव, यहाँ के स्मारक। लेकिन मुख्य आकर्षण राजस्थान की शांति थी। लेकिन राजस्थान की शांति को अशोक गहलोत जी के कांग्रेस पार्टी के शासन का में ग्रहण लगा और उसका नमूना है, उदाहरण है कि 8,31,000 मुकदमे देश की किसी सरकार में इस पैमाने पर नहीं हुए। ये 4 वर्षों का आंकड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 17 बलात्कार की बात अपने आंकड़ों के जरिए बताता है। 7 हत्याएं रोज होती हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा लोगों के बीच में आक्रोश का, वो कानून व्यवस्था है। पूरे तरीके से चौपट है। व्यक्ति न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है। दूसरा, अभी राहुल गांधी जी राजस्थान की यात्रा पर हैं। मैंने उनके बहुत पुराने वीडियोस देखे। जैसे तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित गाना गाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन्होंने भी 10 तक गिनती गिनी। जालोर की सभा में, हनुमानगढ़ की सभा में, जहां जहां वो गए, किस अर्थशास्त्री ने उनको सलाह दी होगी पता नहीं। मैं हनुमानगढ़ की सभा का वीडियो देख रहा था। सूरज चाहे उगे न उगे, चंद्रमा छिप जाए, लेकिन राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। आज लगभग 1500 दिन होने को आए हैं। 10 दिन तक की बात थी, 10 दिन तक गिनती की बात थी। मेरे विधानसभा के एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई हैं। 338 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। मेरा सवाल था राहुल गांधी से, मैं अक्सर रोज उनसे एक सवाल पूछता हूं, आज 12वां सवाल है, तो मैं अक्सर उनसे इस बात को पूछता हूं कि राजस्थान में जो आपने वादा खिलाफी की, उसके कारण जो हालात बने हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए किसानों की कर्जा माफी, ये दूसरा बड़ा मुद्दा है अपराध के बाद में। तीसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें 30% से ज़्यादा बेरोजगारी ये राजस्थान में है
और ये बहुत सारी संस्थाओं के आंकड़े भी कहते हैं और धरातल पर भी ऐसा है। मेरी जानकारी में 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। सरकार का नौकरी का आंकड़ा 1 लाख से नीचे है। 69 लाख बच्चों के भविष्य को चुनौती भी है और रीट की चीट जैसे मामलों ने राजस्थान के संगठित नकल माफियाओं ने राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ा, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा। राजस्थान में राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो आशास्पद है कि राहुल गांधी जी की पार्टी, राहुल गांधी जी के पुरखों ने भारत को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति के नाम पर तोड़ा, कभी पंथ के नाम पर तोड़ा, कभी मजहब के नाम पर तोड़ा। लेकिन ये हास्यास्पद सी बात है कि वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पर शायद उनको इल्म नहीं है कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में भ्रष्टाचार होता है। यानी 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। ये मैंने कुछ मुद्दे बताए हैं। राजस्थान का दृश्य ये है कि किसी अस्पताल में नवजात के शव को नोचते हुए श्वान मिल जाएंगे। अस्मत के लिए, रोटी के लिए भूख से बिलखती महिला जब कोई रोटी मांगती है तो उसकी अस्मत ले ली जाती है। तो ये सामान्य वानगी है। दिन दहाड़े जिस तरीके से लोगों से लूटपाट होती है, घरों में घुस के होती है, कुल मिलाकर राजस्थान का दृश्य बहुत भयावह है। और इसलिए पिछले दिनों जब पूरे प्रदेश में, खासतौर पर मारवाड़ में लंपी की बीमारी आई, लंपी की उस महामारी में जो सबसे भीषण त्रासदी थी कोरोना के बाद, लगभग कोरोना जैसी, तो मेरा आज राहुल गांधी जी से 12वां सवाल है कि जो लंपी की महामारी थी, सरकार ने उसमें लापरवाही बरती, शिथिलता बरती, क्या राजस्थान की सरकार से पूछताछ करेंगे? और दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में, लगभग सरकारी आंकड़ा तो केवल 70-75 हज़ार का है, पर मुझे लगता है 10 लाख से भी ज़्यादा गोवंश का नुकसान हुआ। उसके बाद जो किसानों को उस गोवंश के कारण नुकसान हुआ, सरकार को उसका सर्वे करा के उसकी आर्थिक भरपाई करनी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, मेरा 12वां सवाल है कि राहुल गांधी जी अपनी सरकार से क्या किसानों को उस लंपी के कारण जो गायें काल कलबित हुई, उस किसान को जो पशुधन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे क्या और कब तक करेंगे? तो मित्रों, ये जो पूरे प्रदेश में अनेक मुद्दों को लेकर, उसमें बिजली, सड़क और पानी भी है। बुनियादी सवाल ये है कि राजस्थान के बुनियादी विकास को भी ग्रहण लगा है। सड़कों की हालत खराब है, पेयजल के लोग त्रस्त हैं, बिजली की दरें इतनी बढ़ गई, 350 करोड़ का नुकसान तो वो उपभोक्ताओं को सीधे सीधे हुआ। 2.5 लाख से ज़्यादा कृषि के कनेक्शन लंबित हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों पर राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए हैं। 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हमने यात्रा तय की है। लाखों शिकायतें हमें मिली हैं। एक मिस्ड कॉल के जरिए लगभग 50 लाख लोगों तक हम पहुँचे हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिकार स्वरूप मिस्ड कॉल करी है। भारतीय जनता पार्टी का जो 8140200200 जो मिस्ड कॉल नंबर है, उस पर लाखों की संख्या में लोगों की शिकायतें आई हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर ये उससे भी ज़्यादा जन आक्रोश है। मुझे आज पता लगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा का 100वां दिन है। अच्छा संयोग है, एक फिल्म आई थी 100 दिन सास के। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सास के नाते 100 दिन पूरे हो गए। अब बहू के दिन हैं, जो राजस्थान की जनता के रूप में है। 23 में इस अनाचार और अत्याचार का बदला राजस्थान की जनता निश्चित रूप से लेगी। जयराम रमेश जी का एक बयान देखा कि राजस्थान में हम लोग वापसी करेंगे और मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। हास्यास्पद सी बात है कि जो पार्टी ये दावा करती थी, हमसे सवाल पूछती थी, तो मैंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो सामान्य तौर पर हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस के जो जिस तरीके के राजस्थान में हालात बने, जो विग्रह उनका है, वो इस बात को मुझे लगता है कि किसी तरीके की तस्वीर पेश नहीं करता कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किसी भी हालत में वापसी करे।
ये अपने आप में हिट विकेट होने वाली पार्टी और सरकार है, इसलिए कोई उम्मीद इसकी नहीं है। जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना ही अच्छा है। सर पुनिया जी, जो प्रदेश के देखिए, ये मान लिया जाए कि त्रासदी प्राकृतिक है, मानवीय है और संयोगवश हुई है, लेकिन किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का, राज्य सरकार का फर्ज है कि वो उदारता भी दिखाए, संवेदना भी दिखाए। और इतनी बड़ी त्रासदी में जो जहाँ पर शासन है किसी सरकार का, किसी पार्टी का, मैं दलगत भी बात नहीं करता क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण ये मामला है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, उनके सुख भविष्य के लिए उनको कुछ सुरक्षा मिले। इस नाते राज्य सरकार का पहला दायित्व है कि ऐसे पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, पर्याप्त दी जानी चाहिए। सर अभी तक केंद्र ने भी कुछ मदद नहीं की, जबकि केंद्रीय मंत्री कह के गए थे। देखिए, केंद्र की अपनी प्रक्रिया है और उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैंने जिस दिन पिछली बार विजिट किया था तो मैंने तुरंत ही उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है। शायद कहीं न कहीं प्रक्रिया में है, संसद का सत्र भी चल रहा है, हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद और बाकी सब लोग भी प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से कुछ न कुछ इसमें मदद जरूर मिलेगी। किसी भी चीज़ के राजनीति का काम है, इसलिए सारी चीज़ें मीठी होंगी ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें रही होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, बहुत नगण्य भी हैं। मेरे ख्याल से जो जनाक्रोश यात्रा जिस पर्पज के लिए हमने शुरू की थी उसकी तह में जाने की आवश्यकता है। पहली बार इतना बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान चुनाव से साल भर पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, हमारा मकसद इसमें भीड़ जुटाने का कतई नहीं था, हम खुद दरवाजे पे जाने वाले थे। हम गए हैं, 2 करोड़ लोगों तक गए हैं और 3 तरीके से गए हैं। इसमें पार्टी ने जो ब्लैक पेपर जारी किया उसको लिया, 20,000 नुक्कड़ सभाएं और 20,000 चौपालें, इससे भी ज़्यादा हुई हैं। और जैसे मैंने बताया, मिस्ड कॉल से लेकर बाकी चीज़ों का आंकड़ा, कुल मिलाकर पार्टी का नीचे का सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से ऐसे रिमोट एरिया में गया हूँ और अभी जाने वाला हूँ, पूरे ट्राइबल बेल्ट में भी। अभी परसों कैला देवी से, करौली से पूर्वी राजस्थान में, उसके वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ की खबरें आपके माध्यम से लिखी जाती हैं। ऑर्गेनिक तरीके से जिस तरीके से लोग आए थे, सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे, वो मेरे लिए भी अद्भुत था। और जिस तरीके से लोगों ने इन सब मुद्दों पर प्रतिक्रिया जो सड़कों पर दिखाई है, कि जहां करौली जैसी जगह कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा, ये सारी वो जगह थी जहां रामनवमी पे और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध था और पीएफआई को सरकार कोटा में परमिशन देती थी। तो कुल मिलाकर अपीजमेंट भी एक मसला था। जनाक्रोश यात्राओं के जरिए लोगों की जो स्थानीय मांगे थी वो भी सामने आई हैं कंप्लेंट के रूप में। जो प्रादेशिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जनाक्रोश यात्रा पूरे तरीके से अपने उद्देश्य में सफल हुई। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, में आरोप प्रत्यारोप, समर्थन, विरोध, ये सब तो एक पार्ट है। दूसरा, उसमें हमने कहीं कोई परहेज नहीं रखा। जिसने जिसके प्रति शिकायत थी उस शिकायतों को लिखा है, किसी के आचरण के लिए लिखा है, किसी और बयानबाजी पर लिखा है, कुछ चीज़ें आई हैं। पर जो भी हमारे पास जिस तरीके की शिकायतें आई हैं उस पर यथायोग्य बातचीत भी करेंगे। जो चीज़ें हमारे एजेंडा में शामिल होने लायक हैं उसको हम शामिल करेंगे। ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी आए, कुछ ऐसी चीज़ें जो सदन में चर्चा करने लायक हैं उनकी सदन में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे जो बातें हैं सीधे तौर पर जिसको गठरी बनाकर अशोक गहलोत जी के सिर पे भी रखी जा सकती हैं कि भाई राजस्थान की जनता ने 4 सालों में त्रस्त होकर ये मांग हमारी जनाक्रोश यात्रा में रखी है, तो उसको भी हम लोग उनको प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर उसके अंदर बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें लिखते हैं। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सबको आज़ादी है, क्या करना है वो तो पार्टी को तय करना है, सरकार को करना है। भाजपा कुछ